ग्रह दोष, पितृदोष, श्राद्ध, ये सब में कितनी सच्चाई है। और अलग अलग प्रकार की ना जाने कई देवियों को हम निवेद्य देते हैं। ये सब कहाँ तक सच्चा है, कितना सच्चा है? देखिए, पहली बात तो ये है, जब हमारे अंदर शिक्षा नहीं रहेगी तो हम डरेंगे। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, हम उसको देख नहीं सकते, तो सर्प का वहम पाल करके हम डरते रहते हैं। हमारे वेदों की क्या शिक्षा है? अयम में हस्तो भगवान, यह मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में भगवत तरह, यह मेरा हाथ ही सबका कल्याण करने वाला है। अयम में हस्तो विश्व भेषो अयम शिव अभिमर्शना। जिस देश में अहम ब्रह्मास्मि की गूंज उठी, उस देश में लोग यदि शनि ग्रह से डरे और डर करके ये सरसों का तेल चढ़ाने लगे, लोहा चढ़ाने लगे कि शनि देवता का कोप दूर हो जाए, तो ये दुर्भाग्य है। पहली बात तो ये है कि कोई भी ग्रह नक्षत्र आकाश में भ्रमण कर रहा है, उसका आपके सुख और दुख से कोई भी लेना देना नहीं है। जो मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म करता है, कर्म का फल उसके साथ लग जाता है। ये भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी, उनको भी अपने कर्मफल के कारण बाणों की सरसैया पर लेटना पड़ा। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को चंडाल के घर जाना पड़ा। पांडवों को भी योगेश्वर श्री कृष्ण के संरक्षण में रहते हुए 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी उनको कर्म फल से बचा नहीं सके। तो यह हम सोचें कि शनि ग्रह के, राहु ग्रह को, केतु ग्रह को खुश करके हम कर लेंगे। बेचारे वो तो जड़ पदार्थ हैं, न वो खुश हो सकते हैं न दुखी हो सकते हैं। हम अपने आचरण को सुधारें, धर्मानुकूल आचरण करें, तो हमें किसी भी ग्रह नक्षत्र से डरने की जरूरत नहीं है। यह अंधविश्वास है। कोई भी ग्रह न तो क्रूर होता है, न कोई ग्रह आप पर कृपा करता है। आपके शुभ और अशुभ कर्म ही आपको सुखी या दुखी करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है, अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ग्रहों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक परमात्मा को छोड़कर किसी भी ग्रह नक्षत्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पितर की बात है, आजकल मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पितरों के श्राद्ध की परंपरा चल रही है। देखिए, पितर किसको कहते हैं? पितृ धातु से पितर बना है। पितृ का अर्थ होता है जो पालन पोषण करने वाला हो। कोई ज्ञान से पालन करता है, कोई परिवार में जो पिता जन्म देते हैं वो अर्थ से हर तरह के संरक्षण देकर हमारा पालन पोषण करते हैं। जो माता पिता हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, उनको पितर कहते हैं। उनकी श्रद्धा से सेवा करना श्राद्ध है। और इस तरह से श्रद्धा से सेवा करें कि वो तृप्त हो जाए, उसको तर्पण कहते हैं। मरे हुए का न तो श्राद्ध होता है, न मरे हुए का तर्पण होता है। ये सब लूट खसोट के लिए बना दिया गया है। इसलिए वेद, उपनिषद, दर्शन में कहीं भी मरे हुए के श्राद्ध और मरे हुए का तर्पण का प्रश्न नहीं है। एक बार जैसे मान लीजिए कि यहाँ आग लगी हो और हम पानी, आग लगी हो मुंबई में, और यहाँ से हम पानी फेंकने लगे कुएं की बाल्टी से, तो बम्बई में पानी थोड़े चला जाएगा। तो यदि हम सोचते हैं जो हमारे पूर्वज तन छोड़ गए हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि जैसे एक पतंगा अपने आगे के पैरों को किसी तिनके पर रखता है और पीछे वाले पैर को उठा करके आगे उस तिनके पर रखता है, उससे भी कम समय में एक जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हमको गरुड़ पुराण के द्वारा डरा दिया गया है कि बैतरणी नदी को पार करना पड़ेगा, गोदान करो। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि कभी भी किसी एक पंडित को कभी भी गोदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोदान करेंगे, एक दिन में किसी ने 10 गायें दान कर दी, वो बेचारा कहाँ खिलाएगा? वो बेचेगा, और वो आपकी दान की हुई गाय कसाई के हाथों से कटेगी तो आपको पाप आपको लगेगा। इसलिए गाय दान करने से पहले समझिए कि कौन पात्र है, जिसको आवश्यकता हो उसको गोदान करनी चाहिए। आंख मूंद कर गाय क्या है? .  अथर्ववेद में वसा सूक्त है
गाय धर्म का प्रतीक माना गया है। ये गाय नहीं, विद्या रूपी गौ। यदि आप विद्या का सहारा लेते हैं, आपको बोध हो गया अनित्य क्या है, नित्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, तो आप विद्या के अधिकारी हैं। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वो है जो मुक्ति देती है। गाय दान देने से मुक्ति नहीं होगी। गाय रूपी विद्या को ग्रहण करते हैं, उस विद्या को आत्मसात करते हैं, तो वो विद्या रूपी गाय आपको इस भवसागर से पार करेगी। इसलिए अंधविश्वासों से हमें बचने की आवश्यकता है। आप यदि यह सोचते हैं कि हरिद्वार में जाकर या गया में जाकर पिंड दान करा लेंगे हमारे पूर्वज मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये भ्रम है। ऐसा कहीं भी किसी आर्ष ग्रंथ में नहीं लिखा है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।